नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं, यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन बिहार में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और इसी को लेकर आज मेरे साथ संगरिया विधायक है अभिमन्यु पुनिया जी, इनके साथ बात करेंगे, थोड़ी सी लंबी बातचीत करूंगी। पहले तो बहुत स्वागत है और अंत में जीत हुई है, उस जीत को कैसे देखते हो, फिर वोट चोरी पे बात करेंगे। देखो, अंता के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो विफलता थी राज्य सरकार की, जो नौजवानों को लेकर कैलेंडर था, जो नौजवानों को लेकर राइजिंग राजस्थान राजस्थान के अंदर लेकर कहाँ नौकरी लगे 10 लाख रोजगार। आप 10 लाख नौजवानों को नौकरी की बात कर रहे थे। किसान अतिवृष्टि को लेकर त्रस्त है। कृषि मंत्री जी फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं। किसान के लेकर विशेष पैकेज सरकार के पास नहीं है। प्रभारी मंत्री जी जाकर ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार भ्रष्ट तंत्र जिस प्रकार से राजस्थान में फैल चुका है, राजस्थान की जनता ने वो जवाब दिया। अंता की हर नागरिक ने कांग्रेस के पक्ष में, और जिन साथियों ने अंता के उपचुनाव में मेहनत की है, निश्चित तौर पर आज ये जीत तब जाकर सुनिश्चित हुई है। एक बात बताइए, निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा ने जैसे ही चुनाव का परिणाम आया कि उनकी हार हुई है, गाड़ी पे चढ़ गए। गाड़ी पे चढ़ते ही उन्होंने बोला भ्रष्टाचार जीत गया, ईमानदारी हार गई। क्या मतलब भ्रष्टाचारी है प्रमोद जैन भाई? देखो, नरेश मीणा जी राजस्थान विश्वविद्यालय से निकल कर गए हैं, छात्र राजनीति से निकल कर गए हैं। वो उनकी जो उनके बोलने का तरीका और वो उनके जो बोलना, उनको जिन्होंने जो बोला है वो उनके समय की परिभाषा है, उसको लेकर हम कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेहनत की और कांग्रेस की वहाँ जीत हुई। और प्रमोद जन बाया जी वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से 12 के अंदर अंता के अंदर लंबे समय से लोकसभा हो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो काबिले तारीफ जो काम करने का तरीका है, आज जनता ने उस पर मोहर लगाई है और कांग्रेस भारी बहुमत जीती है। सचिन पायलट जी भी वहां पहुंचे थे, लेकिन अशोक चांदा को चुनाव प्रभारी बनाया गया। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि अशोक चांदा जी ने कितनी मेहनत की इस चुनाव को जीतने के लिए? कहीं नाक का सवाल था वैसे तो उनकी का। देखो, चांदना जी को प्रभारी लगाया, कांग्रेस के वरिष्ठ तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ शामिल हुए। सचिन पायलट साहब ने रोड शो किया। निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ लगातार रहे। आज प्रदेश हर कांग्रेस का साथी था और चांदना जी वहाँ चुनाव के प्रभारी थे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस चुनाव को पूरा मजबूती से लड़ा। और आप प्रमोद जन बाया भी वरिष्ठ नेता थे और ये कांग्रेस के एक मत की जीत है और कांग्रेस ने मिलजुल कर ये पूरा चुनाव लड़ा। बीजेपी को कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी में मुझे ऐसा लगता है वसुंधरा राजे जी और जो है ओम बिरला जी, उनकी अंतरकलह कहीं ना कहीं बीजेपी को ले डूबी, ऐसा है। बड़ा सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके क्षेत्र के अंदर चुनाव हारना बीजेपी की विफलता। और मुख्यमंत्री जी जाकर बैठ गए, पूरे मंत्रिमंडल वहां बैठ गया, पूरा भाजपा का राजस्थान का कार्यकर्ता वहां था, फिर भी चुनाव हारना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए अब आपके मुद्दे पर आ जाते हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर। आप जो है लगातार कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आप लोग धरातल पर क्यों नहीं है पुनिया जी? राजस्थान पर धरातल पर कहाँ नहीं है ये बताओ। किसान को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, युवा कांग्रेस के साथियों ने लाठियां खाने का काम किया, मुकदमे खाने का काम किया। आज युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट चोरी को लेकर घर घर पहुंचने का काम कर रहा है। आज आने वाले समय में जो हालात पूरे राज्य के अंदर पैदा हुए हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसान को लेकर, महंगाई को लेकर, खाद को लेकर, सिंचाई को लेकर, बिजली को लेकर, उन मुद्दों को भी, लच्चर कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उन मुद्दों के साथ युवा कांग्रेस आने वाले समय में 100 दिन का रोड मैप लेकर पूरे राजस्थान के अंदर आपको घर घर दिखेगी। बिहार में क्या हुआ? बिहार की जो हालात है, बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पॉलिटिकल राजनीति के अंदर 97% रेसो रहा है। हार जीत होती आई है, लेकिन राजनीति के अंदर इतना बड़ा रेसो पॉलिटिकल पार्टी का रहना बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग से 1-1.5 महीने 85 लाख वोट जो रिजेक्ट किए गए, उसका जवाब मांगा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसका नहीं दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर, उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग, भाजपा का एजेंट मिलकर काम कर रहा है, ज्ञानेश कुमार है। बिहार में भी तो कहीं वोट चोरी नहीं हुई है, वापस से इतनी सारी सीटों पे जो है बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कहीं आप लोग ये तो नहीं कहेंगे बिहार में भी जो है चोरी हो गई है वोट? देखो, 101 में से 95 पर जीतना एक बड़ा सवाल राजनीति के अंदर। बीजेपी 101 लड़ती है और 95 जीत रही है। तो क्या भाजपा ही पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेगी, या भाजपा को चुनाव लड़ना आता है, अन्य पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना आता? ये संदेह हो सकता होगा, लेकिन जो हालात है कि पहली बार राजनीति के अंदर कि आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ चुनाव जीत रहे हो जहाँ एक पार्टी कभी इतनी बड़ी खड़ी नहीं हुई। लेकिन एक सवाल भी खड़ा करता है
कि वहाँ 23% वोट आए आरजेडी को और उनकी सीटें आ रही है 28-27। तो कम से कम ये सोचने की विषय है, सोचना पड़ेगा, गहनता से इस पर विचार करना पड़ेगा। चलिए, उससे तो इधर आ जाते हैं वापस राजस्थान में। आप लोगों का एक पोस्टर है जो आजकल मुझे जगह जगह दिखाई दे रहा है, नीचे यूथ कांग्रेस का जो है नाम लिखा हुआ है। ब्राजीलियन एक मॉडल है जिसकी फोटो आप लोगों ने लगाई है, सीता सीमा न जाने कितने सारे उसके नाम हैं। कैसे जनता को पता चलेगा कि ये वाकई में वोट चोरी हुई है? देखो, जनता के सामने राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, ब्रीफिंग की, उसको जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? कोर्टों में जाने से जवाब नहीं मिलता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ आप, न्याय के लिए वहाँ तो आपको अगर जाओगे तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है, सदन में जो बैठता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूछने की, वो सवाल पूछेगा और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। एक ब्राजील मॉडल जो कभी देश के अंदर आई नहीं, उसके नाम पर आपने 10-10 जगह वोट डलवा रहे हो। आप एक व्यक्ति से बिहार के अंदर डलवा रहे हो, हरियाणा के अंदर डलवा रहे हो, दिल्ली के अंदर डलवा रहे हो। इस सवाल का जवाब लेना चाहते हैं चुनाव आयोग से। ये चुनाव आयोग जवाब दे, तब जाकर हालात देश के अंदर, नहीं तो देश के अंदर जो क्रांति आएगी इस बार, अपने आम अधिकार, वोट, स्वतंत्रता, संविधान के लिए बड़ी क्रांति देश के अंदर नौजवान सड़क पर उतरने को तैयार है। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। कुछ दिन पहले जो है झोटवाड़ा से प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के अनिल चोपड़ा जी, उन्होंने भी वोट चोरी के इल्जाम लगाए। क्या लगता है कि राजस्थान में वाकई में जो वोट चोरी हुई है या होगी आने वाले समय में? देखो, अनिल चोपड़ा को भाजपा ने, चुनाव आयोग ने चोरी करके उसको चुनाव हराया है। उस नौजवान साथी को एक जोटवाड़ा के अंदर ऐसी क्या विधानसभा थी कि 85,000 वोट चोरी, 85,000 वोट की बढ़त, और एक घर में 200 वोट, 300 वोट, ऐसी हालात जोटवाड़ा में सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ब्यूरोक्रेसी पर भी खड़ा होता है कि उस समय चुनाव आयोग के साथ मिलकर अनिल चोपड़ा को चुनाव हराने का काम राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार और देश की सरकार ने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ अभिमन्यु पूनिया जी, और काफी कुछ इन्होंने बताया वोट चोरी को लेकर। खैर, देखते हैं कि कितना धरातल पर कांग्रेस उतरती है, यूथ कांग्रेस उतरती है और कितना जनता को जो है समझाने की कोशिश करती है।